कालिंदी कुंज ब्रिज पर पीछे से आ रही एक मारुति ब्रेज़ा ने उन्हें ज़ोरदार टक्कर मार दी। इस ज़ोरदार टक्कर की वजह से अर्शी रफ़ीक बुरी तरह से ज़ख्मी हो गई, उनकी बेटी बुरी तरह से ज़ख्मी हो गई और मोहम्मद शमी जो ये बाइक चला रहे थे वो कहीं गायब हो गए। ये सोचिए, पता नहीं वो कहाँ चले गए। सोचिए एक बुज़ुर्ग बाप पे क्या बीत रही होगी जो पिछले 5 दिनों से इस इंतज़ार में बैठा है कि जमुना से उसका बेटा निकलेगा। वो आखिर ये कैसे मान ले कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, चूँकि पुलिस ने भी अब तक ये नहीं कहा है कि मोहम्मद शमी की मौत हो गई है। दोस्तों, हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसे रोड एक्सीडेंट के नाम से डर नहीं लगता हो। अभी हम आपको एक ऐसे एक्सीडेंट के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। खबर के मुताबिक पिछले दिनों सैटरडे नाइट को अबुल फजल में रहने वाले मोहम्मद शमी अपनी वाइफ अर्शी रफ़ीक के साथ और अपनी एक बच्ची जो उनकी 10 से 11 महीने की बच्ची थी उसके साथ नोएडा से आ रहे थे। कालिंदी कुंज पुल पर, कालिंदी कुंज का जो ब्रिज है, आप जानते हैं नोएडा और दिल्ली को वो कनेक्ट करता है वो ब्रिज, कालिंदी कुंज ब्रिज पर पीछे से आ रही एक मारुति ब्रेज़ा ने उन्हें ज़ोरदार टक्कर मार दी। इस ज़ोरदार टक्कर की वजह से अर्शी रफ़ीक बुरी तरह से ज़ख्मी हो गई, उनकी बेटी बुरी तरह से ज़ख्मी हो गई और मोहम्मद शमी जो ये बाइक चला रहे थे वो कहीं गायब हो गए। ये सोचिए, पता नहीं वो कहाँ चले गए। इस ताल्लुक़ से पुलिस का ये कहना है कि टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि मोहम्मद शमी जो बाइक चला रहे थे वो उछलकर जमुना में जाके गिर गए। जी हाँ, पुलिस ये बता रही है कि मोहम्मद शमी जमुना में गिर गए। उस दिन से लेकर आज तक 5 दिन हो गए हैं। मोहम्मद शमी को तलाशा जा रहा है, गोताखोर उन्हें तलाश रहे हैं, बोट की मदद ली जा रही है, मगर अब तक उनको तलाशा नहीं जा सका है। सोचिए एक बुज़ुर्ग बाप पे क्या बीत रही होगी जो पिछले 5 दिनों से इस इंतज़ार में बैठा है कि जमुना से उसका बेटा निकलेगा। वो आखिर ये कैसे मान ले कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, चूँकि पुलिस ने भी अब तक ये नहीं कहा है कि मोहम्मद शमी की मौत हो गई है। ये वाक़या सैटरडे रात लगभग 8:30 बजे का है, जब मोहम्मद शमी अपनी वाइफ अर्शी रफ़ीक और अपनी 10 से 11 महीने की बेटी के साथ नोएडा से वापस अबुल फजल इनकलेव बिलाल मस्जिद के पास उनका घर है, वो अपने घर आ रहे थे। तभी एक मारुति ब्रेज़ा ने, मोहम्मद शमी साहब यामाहा FZ पर थे, मारुति ब्रेज़ा ने उनको एक ज़ोरदार टक्कर मार दी। अब सोचिए टक्कर कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त थी कि वो जो रेलिंग है, रेलिंग हालांकि बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, लेकिन वो रेलिंग से ऊपर उछलकर जमुना में जाके गिरे। और चूँकि जमुना में इन दिनों पानी है, झाग भी आया हुआ है, इसलिए 5 दिन गुजर जाने के बाद भी मोहम्मद शमी साहब को तलाशा नहीं जा सका है। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि उससे कार को भी नुकसान पहुँचा। पुलिस ने कार को देखकर उसके मालिक का पता लगा लिया, मालिक अरेस्ट भी हो गया, लेकिन उसे ज़मानत मिल गई है। ऐसा शक किया जा रहा है कि हो सकता है कार का ड्राइवर उस वक्त नशे में हो। आए दिन सुनते रहते हैं कि रोड एक्सीडेंट होते रहते हैं, लोगों की मौत भी होती रहती है, कभी कभी तो पूरी की पूरी फैमिली ख़त्म हो जाती है। लेकिन सोचिए यहाँ पे ये कैसा मामला है, जब एक्सीडेंट तो हुआ है लेकिन जिसको टक्कर लगी उसकी बीबी और उसका बच्चा तो बुरी तरह ज़ख्मी है, अभी बचा हुआ है, लेकिन ख़ुद मोहम्मद शमी जो उस बाइक को चला रहे थे वो जमुना में गिर गए, और जमुना में गिरकर कहाँ चले गए ये अब तक पता नहीं चल पाया है। मोहम्मद शमी के वालिद का नाम जमील है, वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, वहीं उनका कारोबार है। वो अपने बेटे के ताल्लुक़ से अफसोस का इजहार करते हुए कह रहे हैं कि मैं चाहता था कि मेरा बेटा मेरे साथ ही बिज़नेस करे, मगर उसे नौकरी करना पसंद था और उसने नौकरी कर ली। हमें क्या मालूम था कि हमारा इकलौता बेटा आज हमें इतना मजबूर कर देगा कि हम उसे पिछले 5 दिनों से तलाश रहे हैं और हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो आखिर ज़िंदा है भी या नहीं है। दोस्तों, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ एक तो दुआ ये कीजिए
कि मोहम्मद शमी साहब की जो वाइफ बहुत ज़्यादा इंजर्ड हैं, जिनका इलाज हो रहा है, उनकी सेहत बेहतर हो जाए। उनकी एक 11 महीने की बेटी जो बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, उसकी सेहत बेहतर हो जाए। और अल्लाह करे कि मोहम्मद शमी भी कहीं ना कहीं जमुना के किनारे मिल जाएं और वो ज़िंदा हो। सोचिए इनके वालिद पे क्या बीत रही होगी। एक बुज़ुर्ग बाप आखिर ये कैसे मान ले कि उनका बेटा अब नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने अभी तक उसकी लाश तो देखी नहीं है। तलाश जारी है, गोताखोरों की मदद ली जा रही है, जो बोट होते हैं उसकी मदद ली जा रही है, मगर अब तक इस सिलसिले में कोई कामयाबी नहीं मिली है।